Hello everyone, in this video today we are going to study about the cancer which is a topic of class 12th. इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कैंसर, टाइप्स ऑफ कैंसर जिसमें बेनिग्न और मैलिग्नेंट ट्यूमर पढ़ेंगे, देन टाइप ऑफ कैंसर on the basis of tissues which they are affecting. There are 5 different kind of cancers we are going to study in detail with the help of diagram. Then cancer causing agents, cancer detection, treatment of cancer, handwritten notes provide किए जाएंगे and one question will be there for you as a quiz जिसका आंसर आपको करना है comment section में. So welcome to the channel Learn with me और मैं हूँ शीलू पचौड़ी. Cancer is also known as malignancy. It is a condition और we can say ये वो disease है जहाँ पर cells out of control होकर divide करना शुरू कर देते हैं and they proliferate without any differentiation. Now what does this term differentiation means? देखिए जब भी cell divide होते हैं तो दे डेवलप इनटू टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स में, पर जब सेल किसी टिश्यू या ऑर्गन में डेवलप ना होकर अननेसेसरीली डिवाइड होते रहें तो दे रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मास ऑफ सेल्स दैट इज कॉल्ड ट्यूमर एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैंसर. Before understanding the concept of cancer in detail, it is important to know the reason why the cells actually divides. So let's discuss the reasons of cell divisions. And the first one is growth. देखिए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में बच्चों से एडल्ट का फॉर्मेशन होता है, फिजिकल ग्रोथ देखी जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन. और आपको ये चीज याद रखनी है कि चिल्ड्रन में सेल डिवीजन हमेशा उनका रेट बहुत ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दी एडल्ट्स. बिकॉज एडल्ट्स की बॉडी में सेल डिवीजन सिर्फ तब होता है जब किसी डेड या इंजर्ड सेल्स को रिप्लेस करना हो. नाउ द सेकंड रीजन ऑफ सेल डिवीजन इज रिपेयर. जब किसी इंजर्ड या डेड सेल को रिप्लेस करना हो तब सेल डिवीजन होगा. एंड द थर्ड reason is reproduction. Now this is a cell cycle which is showing different phases of the cell cycles. The first one is G1 phase जहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, फिर S phase में DNA रेप्लिकेशन होगा, G2 फेज में वो सारे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा जो सेल डिवीजन के लिए जरूरी हैं, माइटोसिस में न्यूक्लियर डिवीजन होगा, साइटोकाइनेसिस में सेल्स का एक्चुअल में अब डिवीजन होता है इनटू 2 न्यू सेल्स. और जब सेल डिवीजन की जरूरत नहीं होती तो सेल एक G0 फेज में आकर अरेस्ट हो जाते हैं और ये अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करते रहेंगे. बट दीज सेल्स विल नाइदर डिवाइड नॉट दे विल प्रिपेयर फॉर द सेल डिवीजन. ना तो वो प्रिपेयर करेंगे सेल डिवीजन के लिए, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन भी नहीं करेंगे, दे विल स्टे इन दिस पोजीशन और बाद में ये मर जाएंगे. आफ्टर दैट दे विल डाई एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एपोप्टोसिस. आई एम राइटिंग हियर बिकॉज वो जगह नहीं है. तो एपोप्टोसिस इज अ कंडीशन जहां पर सेल्स अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद मर जाते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर सेल्स. कुछ सेल्स परमानेंटली G0 फेज में अरेस्ट हो जाते हैं, बट कुछ सेल्स जैसे ही सिग्नल मिलेगा तो वापस दे कैन स्टार्ट द सेल डिवीजन. तो नॉर्मली क्या हो रहा है, सेल्स ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं और एक टाइम के बाद उनकी डेथ हो जाती है, दे डाई. अब कैंसर तब स्टार्ट होता है when the cell starts growing out of control and instead of dying they grow and they form new cells, or we can say abnormal cells, and they can invade other tissues which results into the formation of tumor. और इसी कंडीशन को कहा जाता है cancer. Is that clear? We can also represent the cell divisions with the help of diagram where this is a normal cell डिवाइड करते हैं. और नॉर्मल सेल्स के डिवीजन की एक बहुत बड़ी खासियत है कि जैसे ही वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं सेल डिवीजन रुक जाता है एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन. उसकी साइड की लेयर हमें कुछ सिंगल लेयर फॉर्म में दिखेगी विच इज अ मोनो लेयर दैट इज 1 सेल थिक होगी. इट इज अ नॉर्मल कंडीशन और एक टाइम के बाद ये सेल्स डिवाइड होना बंद हो जाएंगे. कैंसर सेल्स में सेल डिवीजन डिफरेंट होता है. यहाँ पर क्या होगा, सेल्स डिवाइड करेंगे, जब भी कोई सेल कार्सिनोजेनिक बन जाए दैट इज कैंसर वाला सेल बन जाए और वो डिवाइड कर रहा हो तो उसमें कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नहीं होता एंड द सेल्स विल कीप्स ऑन डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मास ऑफ सेल्स. अगर हम इसका साइड व्यू देखें तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, जहां पर सेल्स एक दूसरे के ऊपर ग्रो कर रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड फोकस. दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैंसर और इस आउटग्रोथ को हम कहेंगे ट्यूमर. तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कैंसर सेल के कैरेक्टर्स. सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि कैंसर सेल्स
अनकंट्रोल होकर डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? देयर आर मेनी रीजंस, लाइक कैंसर सेल्स एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं होते। व्हाट आर दीज एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर्स? तो ग्रोथ फैक्टर्स या तो प्रोटीन हो सकते हैं या फिर हार्मोन्स हो सकते हैं। ये सेल को सिग्नल देंगे कि अब उन्हें डिवाइड होना है या फिर ग्रो होना है, एंड द सेल विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। सो दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन। इस इमेज में देखें जहां पर ग्रोथ फैक्टर इज प्रेजेंट इन द मीडियम, ये ग्रोथ फैक्टर जाकर ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स पर अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल स्टिमुलेट होंगे एंड दीज सेल्स विल ग्रो एंड दे डिवाइड। वेयर कैंसर सेल ग्रोथ फैक्टर के एब्सेंस में खुद के ऑटोक्राइन सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये ऑटोक्राइन सिग्नल्स जाकर ऑटोक्राइन सिग्नल रिसेप्टर पर बाइंड हो जाएंगी, जिसकी वजह से सेल्स स्टिमुलेट होंगे एंड दीज सेल्स विल स्टार्ट ग्रोइंग एंड दे विल डिवाइड। Because these cancer cells are producing their own signal, तो वो जितना मन चाहे उतना डिवाइड कर सकते हैं, as a result of which it will result into the uncontrolled cell division that will leads to the formation of tumor or cancer. And the next point is they have lost the property of contact inhibition. देखिए contact inhibition वो प्रोसेस है जहां पर दो सेल्स जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे they will stop dividing. पर कैंसर सेल्स ये वाली प्रॉपर्टी लूज कर देता है। सेल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद भी स्लिप ओवर हो जाते हैं एंड दे कीप्स ऑन डिवाइडिंग लाइक दिस इज कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन। नाउ आफ्टर दैट ड्यू टू रिपीटेड डिवीजन दे फॉर्म्स अ लार्ज मास ऑफ सेल, इसको हम कहेंगे ट्यूमर। ओके, सो दिस मास ऑफ सेल इज कॉल्ड ट्यूमर। अब ये क्या होगा, ट्यूमर में जितने भी सेल्स प्रेजेंट है जो कि कैंसरस हो चुके हैं, अब ट्यूमर में प्रेजेंट कैंसरस सेल्स ब्लड के मीडियम से फ्लो करके बॉडी के एक पार्ट से दूसरे टिश्यूज में जाकर मूव कर सकते हैं और वहां पर इन सेल्स को भी कैंसरस बना सकते हैं, इनमें भी ट्यूमर कॉज कर सकते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ द लास्ट पॉइंट इज these tumors are of two types. Either it can be a benign tumor और इट कैन बी अ मेलिग्नेंट ट्यूमर। तो अभी हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन बेनिग्न ट्यूमर एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर। दोनों ट्यूमर हैं, इसका मतलब दोनों सेल के अनकंट्रोल्ड डिवीजन की वजह से हुए हैं, पर दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हाउ? लाइक बेनिग्न ट्यूमर आर नॉन कैंसरस, ये बॉडी में फैलता नहीं, इट विल नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट। Whereas malignant ट्यूमर कैंसरस होते हैं, ये बॉडी के एक पार्ट से जाकर दूसरे पार्ट पर मूव कर सकते हैं। After that, the second point is they do not show metastasis. Benign ट्यूमर मेटास्टेसिस शो नहीं करते, पर malignant ट्यूमर मेटास्टेसिस शो करते हैं। What is metastasis? It is a property of the cancerous cell to move from one place to other place through blood, और जहां पर ये पहुंचेंगे वहां पर भी टिश्यूज के बाकी सेल्स में कैंसर कॉज कर सकते हैं, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अनदर ट्यूमर। इज दैट क्लियर? तो दैट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बेनिग्न ट्यूमर इज दे आर नॉन इन्वेसिव, क्योंकि दूसरे टिश्यूज को जाकर इन्वेड नहीं कर रहे, दूसरे टिश्यूज में इन्फेक्शन कॉज नहीं करते, इसलिए दे आर नॉन इन्वेसिव। पर मेलिग्नेंट ट्यूमर दूसरे टिश्यूज में जाकर इन्वेड करेंगे, उनके अंदर ग्रो करेंगे और वहां पे टिश्यूज को भी कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। After that, the next property of benign tumor is they shows limited adherence. That means ये normal cells से थोड़ा ज़्यादा divide तो करेंगे, but certain size को attain करने के बाद इनमें cell division stop हो जाएगी, whereas malignant tumor does not show any adherence and the cells will keeps on dividing again and again, that results into the formation of tumor which can be life threatening and it can spread from one part to other part. After that, it is less fatal to body, क्योंकि ये एक localized area में रहेगा, ज्यादा स्प्रेड नहीं होगा। सो बेनिग्न ट्यूमर उतना ज्यादा फेटल नहीं होता, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है। वेयर एज मेलिग्नेंट ट्यूमर क्योंकि ये दूसरे टिश्यूज को भी जाकर इन्फेक्ट कर रहा है, इसलिए ये फेटल होता है। अब बेनिग्न ट्यूमर के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे वॉर्ड्स हो गया, हमारे फेस पे जो मोल्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्यूमर। कई बार सिस्ट देखा जाता है बॉडी में, जो कि है बेनिग्न ट्यूमर का एक एग्जाम्पल। नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स। कैंसर बॉडी के किस टिश्यू को अफेक्ट करता है, इसके बेसिस में भी कैंसर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं।
अब उसमें टिश्यू के नाम के बाद ओमा सिफिक्स ऐड करके नेम ऑफ कैंसर कैन बी जनरेटेड लाइक कार्सिनोमास, sarcomas, lymphomas, lipomas. These are the examples of different type of cancers. Now let's discuss the first one, that is carcinomas. Carcinomas are the cancer जो epithelial tissues में होते हैं. अब ये epithelial tissues कहाँ पे present होंगे? मोस्टली मोस्ट ऑफ द ऑर्गन या फिर टिश्यू के आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होता है एपिथेलियल टिश्यू. अब आप इस इमेज में देखें जहां पर दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज एंड द नेम इज रिटन इन द ब्लैक कलर. इन सब के आउटर मोस्ट लेयर में एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होती है. तो ये है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. This is excretory system, reproductive system, mammary glands, respiratory system. This is our head and neck center. और ये है हमारा पेनक्रियास वाला पार्ट. तो अब इनमें अगर कैंसर होता है तो दैट नेम इज गिवन इन द रेड कलर. फॉर एग्जाम्पल अगर पेनक्रियास में होता है दैट विल बी नोन एज पेनक्रिएटिक कैंसर. स्टमक में गैस्ट्रिक कैंसर, किडनी कैंसर, एंडोमेट्रियम में होगा तो एंडोमेट्रियल कैंसर, ब्रेस्ट में होगा तो दैट विल बी नोन एज ब्रेस्ट कैंसर, रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है तो दैट इज कॉल्ड लंग कैंसर, हेड एंड नेक वाले म्यूकल रीजन पर होगा तो दैट इज कॉल्ड हेड एंड नेक कैंसर. नाउ आफ्टर दैट ये सारी किस कैटेगरी में आती हैं? इट ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कार्सिनोमास जो कि एपिथेलियल टिश्यूज में होंगी और एपिथेलियल टिश्यूज इन सारे ऑर्गन्स के आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होगा. आफ्टर दैट द नेक्स्ट टाइप ऑफ कैंसर इज सार्कोमास. नाउ सार्कोमास मेसोडर्मल टिश्यूज को अफेक्ट करते हैं और ये हमारे सपोर्टिव और कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं. अगर आप इस इमेज में देखें तो कुछ टिश्यूज हैं सच एज लिम्फ वेसल्स, मसल्स, जॉइंट्स, टेंडन्स, ब्लड वेसल, फैट्स और नर्व्स. इन सारे टिश्यूज में अगर कहीं कैंसर होता है तो दैट इज नोन एज सार्कोमास. अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? लाइक बोन ट्यूमर, मसल ट्यूमर, कैंसर ऑफ lymph nodes. Now the third type of cancer is lymphomas. Lymphomas mostly lymphatic tissues को अफेक्ट करते हैं. लिम्फेटिक टिश्यूज क्या होंगे? ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का पार्ट है. अगर आप इस इमेज में देखें, lymphomas can occur in the lymph nodes, lymph vessels, thymus, diaphragm और spleen. इनमें अगर कहीं कैंसर होता है तो उसे क्या कहेंगे? lymphomas. So these are the examples which are written here: lymphatic node cancer, spleen cancer, thymus cancer, etc. Now the fourth type of cancer is lipomas. Lipomas affects adipose या फिर fatty tissues. अब ये fatty tissues बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं और ये जनरली स्किन के नीचे प्रेजेंट होगा. अगर आप इस इमेज में देखें तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट स्किन के नीचे इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर कुछ उभर कर आ जाता है, आउटग्रोथ होती है, दैट इज कॉल्ड लिपोमास. ये हार्मलेस होते हैं एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट अनटिल एंड अनलेस दे कॉज एनी डिस्कम्फर्ट या फिर कॉस्मेटिक कंसर्न अराइज नहीं होता, तो ये इतने हार्मफुल नहीं है. तो लिपोमास क्या है? एडिपोज टिश्यू में होने वाला कैंसर. तो इसको हम बेनिग्न ट्यूमर भी कह सकते हैं. बेनिग्न है क्योंकि ये स्प्रेड नहीं होता. After that, the last type of cancer is leukemia. Now, this leukemia is actually a group of different cancers जो ब्लड और बोन मैरो इन दोनों को अफेक्ट करता है. बोन मैरो और ब्लड के अफेक्ट होने से अब एबनॉर्मल प्रोडक्शन होता है WBC का. WBC के एबनॉर्मल प्रोडक्शन की वजह से और ऐसे में बहुत सारे इमैच्योर WBC का प्रोडक्शन होता है विच वोंट बी एबल टू फाइट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन और ये बहुत ही लार्ज स्केल में होगा. तो दिस टाइप ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ल्यूकेमिया और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? द एग्जाम्पल विल बी ब्लड कैंसर. Now we are going to discuss about the different kind of agents that causes cancer. और इन agents को कहा जाता है carcinogens. It can be chemical, कुछ biological agents हो सकते हैं, physical agents हो सकते हैं. We are going to discuss each one of them in detail and the first one is chemicals that causes cancer. There are some examples such as nickel and chromium compounds. ये mostly heating elements में present होते हैं जैसे iron हो गया, सैंडविच मेकर्स हो गए. इसमें निकल और क्रोमियम का यूज होता है. ये हमारी बॉडी में लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं एंड कॉज लंग कैंसर. नाउ द सेकेंड वन इज मस्टर्ड गैस. मस्टर्ड गैस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर एज अ वेपन यूज किया गया था एंड दे ऑल्सो कॉजेज लंग कैंसर. इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोसो डाइमिथिलीन की विच इज प्रेजेंट इन द सिगरेट स्मोक.
वी ऑल नो ये हमारे डायरेक्टली लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे 3,4 बेंजोपायरिन की, विच इज अ कोल तार। दिस कोल तार आर यूज्ड टू मेक डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम्स, इन सब में कोल तार यूज किया जाता है और ये हमारे लंग्स और स्किन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कैडमियम ऑक्साइड। कैडमियम ऑक्साइड जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रेजेंट होता है। दे कैन यूज एज अ कंडक्टर और इलेक्ट्रोप्लेटिंग मटेरियल। ये प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर कॉज कर सकते हैं। आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज अल्फा टॉक्सिन। ये मोल्ड से प्रोड्यूस्ड एक मेटाबोलाइट है, जनरली एस्परजिलस इसको प्रोड्यूस करते हैं एंड दे इन्फेक्ट लिवर। नेक्स्ट वन इज विनाइल क्लोराइड, VMC, जो जनरली पाइप या वायर्स बनाने में यूज किए जाते हैं। ये हमारे लिवर को इन्फेक्ट करते हैं, लिवर में कैंसर कॉज कर सकते हैं। एस्बेस्टस, रूफ्स में जो सीलिंग्स में जो शीट्स लगाई जाती हैं, दैट इज मेड अप ऑफ एस्बेस्टस एंड दे कैन कॉज लंग कैंसर। सिंथेटिक डाइज जो कि आर्टिफिशियल कलर्स हैं, ये ब्लड में कैंसर कॉज करते हैं। एंड द लास्ट इज डाइथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल, जो कि आजकल बैन हो चुका है। ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की तरह यूज किए जाते थे एंड दे कॉजेस वेजाइनल कैंसर। So these are the different kind of chemicals. Now we will going to study about the different kind of biological agents. Biological agents means ऐसे living organism जो cancer cause करेंगे, that will come under the category of biological agents like viruses. इन्हें हम कहेंगे oncogenic viruses. वो वायरस जो कैंसर कॉज करते हैं, इनको ऑन्कोजेनिक वायरसेस कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं लाइक ह्यूमन पेपिलोमा वायरसेस, जो कि सर्विकल कैंसर कॉज करते हैं, और दूसरा है हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी वायरस, जो लिवर में कैंसर कॉज कर सकते हैं। इसके बाद द नेक्स्ट कैटेगरी इज फिजिकल एजेंट्स। अब बहुत सारे ऐसे फिजिकल एजेंट्स हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, सच एज क्रोनिक फिजिकल इरिटेशन। अब कंगारी इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मोस्टली कश्मीर के लोग अपने आप को ठंड से बचाने के लिए अपने कपड़ों के अंदर एक पॉट में कोयला भर के रख लेते हैं, उसे हम कहते हैं कांगरी, और ये उनकी बॉडी को वार्म रखने का काम करता है। पर क्योंकि ये जो पॉट है ये कंटिन्यूसली एब्डोमिनल की स्किन के साथ रब होगी, एक इरिटेशन होगा जिसकी वजह से एब्डोमिनल स्किन कैंसर हो सकता है। After that, the next example is betel and tobacco chewing. कंटिन्यूसली तंबाकू या फिर पान चबाने से हमारे मुंह के बकल एपिथेलियल लेयर्स में इरिटेशन होती है, दैट कैन कॉज बकल कैंसर। आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज आयोनाइजिंग रेडिएशंस। कुछ ऐसी रेडिएशंस हैं जैसे एक्सरेज एंड यूवी रेज। ये आयोनाइजिंग रेडिएशन है जो हमारे स्किन में कैंसर कॉज कर सकती हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ दीज कार्सिनोजेंस कैन कॉज कैंसर इन आवर बॉडी। एक्चुअली हमारे डीएनए के अंदर एक छोटा सा जीन प्रेजेंट होता है जिसको हम सेलुलर या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं। ये इनएक्टिव कार्सिनोजेनिक जीन्स हैं, इनएक्टिव जीन्स हैं। स्टिमुलेशन की वजह से या फिर किसी भी कार्सिनोजेन की वजह से अगर ये स्टिमुलेट हो जाए तो दे कैन कन्वर्ट इनटू एक्टिव ऑन्कोजीन्स। एक्टिव ऑन्कोजीन्स का मतलब वो जीन्स जो कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होंगे, अब वो एक्टिवेट हो गए हैं, इनकी वजह से अब ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सेल्स कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होंगे एंड दैट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैंसर, और वी कैन आल्सो कॉल इट एज ट्यूमर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैंसर डिटेक्शन। कैंसर डिटेक्शन के लिए देयर इज नो सिंगल टेस्ट दैट कैन डायग्नोस कैंसर। तो डॉक्टर्स में स्टार्ट बाय आस्किंग फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, क्योंकि एक सबसे सैडेस्ट थिंग अबाउट द कैंसर इज कि ये हेरिडिटरी होता है। अगर फैमिली में किसी हमारे बड़ों को था तो देयर आर चांसेस कि इंडिविजुअल्स को होगा, दैट मीन्स दे आर मोर प्रोन टू कैंसर इफ दे हैव अ मेडिकल हिस्ट्री। देन द सेकंड इज फिजिकल एग्जामिनेशंस। इसमें ब्लड, बॉडी फ्लूइड और बोन मैरो के सैंपल्स लेकर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस होंगे या फिर कुछ स्टडीज होती हैं। आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज स्कैन। CT scan, which is computed tomography, can be used to detect shape, size और location of the cancer. MRI कराया जाता है ताकि पता चले कि कैंसर बॉडी के कौन कौन से पार्ट में स्प्रेड हुआ है। आफ्टर दैट बायोप्सी है जिसमें हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज होती हैं टिश्यूज की। इसके लिए टिश्यूज निकाला जाता है जनरली एंडोस्कोपी के थ्रू। ये बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से टिश्यूज निकालने का काम करते हैं, जैसे किडनी हो गया, पेनक्रियास हो गया। तो एंडोस्कोपी के थ्रू टिश्यू निकाल के उसको स्टडी किया जाता है कि वहां पर सेल्स का ओवरग्रोथ तो नहीं हो रहा,
After that, the next is PAP test. PAP test is used to detect cancer, especially अगर यूट्रस या सर्विक्स में कैंसर है तो उसके लिए पैप टेस्ट यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब कैंसर को ट्रीट करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। फर्स्ट वन इज कीमियोथेरेपी। कीमियो मतलब केमिकल्स। अब केमिकल्स की हेल्प से जब थेरेपी दी जाती है दैट इज कीमियोथेरेपी। ये एंटी कैंसरस ड्रग होते हैं जहां पर केमिकल्स जैसे कि वेनब्लास्टिन, सिस्प्लैटिन, फ्लूरोयूरेसिल, नाइट्रोसोरस और ऐसे ही बहुत सारे केमिकल्स बॉडी में इंसर्ट कराए जाते हैं ताकि वो कैंसर सेल्स को डैमेज और डिस्ट्रॉय कर सकें। पर इसके साथ ही इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जैसे हेयर लॉस हो जाना, अनीमिया, हेयरिंग लॉस होना। ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं, पर जब कीमोथेरेपी खत्म होती है ये धीरे धीरे वापस नॉर्मल हो जाता है। Now, the second treatment of the cancer can be done by using radiotherapy method. यहाँ पर रेडियो सब्सटेंसेस को यूज किया जाता है जैसे कि कोबल्ट, रेडियम, आयोडीन। इन सब को यूज करके कैंसर सेल को बॉम्बार्ड किया जाता है, पर ये कई बार नॉर्मल सेल्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। द थर्ड इज सर्जरी, जहां पर एंटायर कैंसरस टिश्यू या फिर बॉडी ऑर्गन्स को सर्जिकली बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। बट अदर ट्रीटमेंट्स आर ऑल्सो गिवन टू किल एनी कैंसरस सेल जो गलती से सर्जरी के टाइम पर छूट गया हो उसे किल कर सकें। नाउ द नेक्स्ट इज इम्यूनोथेरेपी मेथड, जहां पर गामा इंटरफेरॉन्स यूज किए जाते हैं ताकि ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकें और ट्यूमर को नेचुरल तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है। And now it's the quiz time. So the question is, which cancer occurs due to excessive formation of WBCs in the bone marrow and lymphatic nodes? Answer me in the comment section. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।